गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जो अपने पूरे संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। आज का दिन बैसाखी का दिन है। सबसे पहले मैं पूरे संगत परिवार को हैप्पी बैसाखी विश करना चाहूँगी। और गुरु जी के साथ तो हर दिन ही एक त्यौहार जैसा लगता है, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरु जी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा, ये दिन गुरु जी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाते थे। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ हर पल ही हैं। और इसी ब्लेसिंग्स में से एक सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ, जो मेरी डॉटर से रिलेटेड है। और जो मेरी डॉटर है वो सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ें करती थी, लेकिन उसको स्टेज परफॉर्मेंस से बहुत डर लगता था। उसको ऐसा लगता था कि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने से मैं स्टेप्स ना भूल जाऊं, इसलिए वो हमेशा से एंग्शियस रहती थी। तो एक दिन हम एक सत्संग पे गए। सत्संग के बाद लंगर होने के बाद एक संगत आंटी मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल होते हैं, हम US में रहते हैं और वहाँ पे आपकी बेटी परफॉर्म करना चाहेगी। मैंने उनको वही बात बोली कि मेरी बड़ी बेटी तो परफॉर्म कर लेगी, लेकिन छोटी वाली जो है वो थोड़ी सी एंग्शियस रहती है परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे, इसलिए वो मना करती है मुझे। मैंने उसको बहुत बार बोला, लेकिन उसने बोला कि मम्मा मेरे को बहुत डर लगता है। तो उन्होंने बोला कि एक बार उससे पूछ के देखो। तो मैंने जब अपनी डॉटर से पूछा, उसने हाँ बोला। और आई वॉज शॉक्ड, बट आई न्यू इट वॉज माई गुरु जी who was blessing me and the kids. उसके बाद उनकी प्रैक्टिसेस शुरू हुई। वो हर वीकेंड जाती थी, उसको एक्साइटमेंट होती थी और वो दिन में 9-9, 10-10 बार प्रैक्टिस करती थी। और अभी उसकी परफॉर्मेंस हुई एंड उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, चाहे वो स्टेज प्रैक्टिस हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो। और वो किसकी ब्लेसिंग थी? वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ही ये पॉसिबल हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, जिन्होंने मेरी बेटी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा और उस डर को निकाला, जिस डर से वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर आजकल इंसान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं अपने फ्यूचर को लेके, हर चीज़ को लेके, लेकिन गुरुजी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भरते हैं, हमारे अंदर से वो डर निकालते हैं। जब तक उनकी कृपा ना हो कोई काम पॉसिबल नहीं होता। और मेरे गुरु महाराज ने वो ब्लेसिंग्स दी, वो अपना जो
वो कृपा करते हैं, उन्होंने बच्चों पे कृपा की, दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मेरी बड़ी बेटी जिसको बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जीज़ हैं और वो बहुत बार प्रैक्टिसेस पे नहीं जा पाई बिकॉज शी वाज सिक विद एलर्जीज़, वो बहुत घबरा रही थी, जबकि वो परफॉर्मेंस में हमेशा से आगे रहती है, लेकिन गुरु महाराज ने उसको भी ब्लेस किया और शी वाज एबल टू परफॉर्म वेल इवन दो शी डिडंट गो टू द प्रैक्टिसेस। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बच्चों के हमारे अंग संग रहने के लिए, हर बार हर प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए। किसी भी चीज़ में मुझे ऐसा कोइंसिडेंस नहीं लगता, मुझे हमेशा यही लगता है कि मेरे गुरु महाराज हैं, बिकॉज़ वो अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। एक छोटा सा इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, और मेरे ऑफिस कलीग ही रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है टूल को लेके किसी। मैंने उनको एक ट्रबल शूट करके एक सॉल्यूशन दिया एंड इट डिडंट वर्क। और मैंने उनको बोला, हम बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि मैं 20 मिनट्स बाद आपको कॉल बैक करती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड देन आई कॉल्ड हिम बैक। गुरुजी का स्वरूप मेरे डेस्क पे ही है। मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी बस चलो अब दिन स्टार्ट करते हैं, आप बस सब अच्छा कर दो। और व्हेन आई कॉल्ड हिम बैक आई गेव हिम द सेम सोल्यूशन जो मैंने पहले दिया था। इट डिडंट वर्क, बट जब सेकंड टाइम जब गुरुजी की ब्लेसिंग हुई और मैंने वही सेम सोल्यूशन दिया, इट वर्कड, और उनका वो जो टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई। सो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारी लाइफ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, हमें कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं। चाहे हम किसी बीमारी से डील कर रहे हों, जब तक वो हमारी दवाइयों को ब्लेस नहीं करते हैं, हम बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, अगर हम अपने उठ के काम कर पा रहे हैं, अपने घर का खाना बना पा रहे हैं, दैट इज़ हिज ब्लेसिंग्स। तो हमें तो शुक्राना हर पल का करना चाहिए, हर सांस का करना चाहिए, बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमें सत्संग ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ बड़ा सत्संग होगा तो हम सत्संग शेयर करेंगे, हमारे साथ तो हर पल ही सत्संग है। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हम ये दिन देख पा रहे हैं, क्या पता ये दिन हमारी लाइफ में नहीं था। तो हमें बस सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज का। एक और चीज़ मुझे शेयर करनी है आज। मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी एंड मम्मा बड़े मंदिर गुरुजी बुलाते हैं मम्मा को। वहाँ पे एक बड़े लेवल पे एक सत्संग होता है और वहाँ पे नॉर्मली आजकल सिंगर्स को बुलाना शुरू कर दिया है और मम्मा नहीं जा रही हैं वहाँ पे। मम्मा घर पे ही सत्संग कर लेती हैं। तो मैं मम्मा से पूछ रही थी, मम्मा आप वहाँ नहीं जाते? मम्मा बोल दी कि वहाँ पे भजन चलते हैं, सत्संग में सिंगर्स को बुला लेते हैं और ध्यान नहीं लगता है। और फिर गुरुजी ने मेरे को उसी के बाद ही एक सत्संग सुनवाया ओल्ड संगत आंटी का, जो बता रही थी कि आजकल हमने सत्संग को एक सोशल इवेंट बना दिया है। हम वहाँ पे जाके मिलते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और हम बातचीत करते हैं। जो हमारा मेन पर्पस है सत्संग में, सच का संग, जो गुरुजी का साथ है, वहाँ से गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना है। सबसे पहले तो सत्संग में 2 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ शब्द गुरबानी चलनी चाहिए, कोई भजन नहीं चलना चाहिए। अगर कोई भजन है तो वो सत्संग के बाद में चलना चाहिए। और गुरुजी शब्द गुरबानी से ही हमें क्योर करते थे और हमारे आंसर्स देते थे और वही हमें करना चाहिए। दूसरा, हमें लंगर को बहुत सिंपल रखना चाहिए, जो आजकल बहुत इलेबोरेटिव हो गया है। महाशिवरात्रि, बैसाखी और गुरुजी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा, इन दिनों में हम इलेबोरेटिव लंगर थोड़ा सा रख सकते हैं, थोड़ी मिठाइयाँ रख सकते हैं, बिकॉज़ वो बड़े दिन हैं। गुरुजी भी करवाते थे। लेकिन बाकी टाइम पे हमें बहुत सिंपल रखना चाहिए। दाल, रोटी, सब्ज़ी, चटनी, प्रसाद, कढ़ा प्रसाद, उससे पहले चाय और साथ में थोड़ा सा स्नैक्स इफ़ यू वांट। क्योंकि हमारा मेन पर्पस वहाँ पे जाना इज़ नॉट खाना खाना, या वो हमारा प्रसाद है, जो हमारी दवाई है। तो
तो हमें उसको वैसा ही देखना चाहिए। दूसरा, सत्संग को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। ऐसा रखना चाहिए कि जो भी उस सत्संग में आए और वो सोच सके कि मैं भी सत्संग घर पे करा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हम इतने आडंबर कर दें और दूसरा बंदा जो आए वो सोचे कि मैं कैसे कराऊँगा सत्संग या कराऊँगी सत्संग। सो दैट वाज अ ब्यूटिफुल मैसेज जो मुझे मिला, एंड आई वांट टू शेयर दैट अक्रॉस, बिकॉज आजकल सत्संग के नाम पे बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। बिकॉज हम कर रहे हैं वो हमारे आगे वाले जो जनरेशन्स हैं उस चीज़ को और भी चेंज कर देंगी, और हमें ऐसा नहीं करना। देर आर टाइम्स वी गो टू सोशल इवेंट्स, उसको वहीं तक रखो, लेकिन सत्संग जो है उसको सत्संग ही रखना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होने जाते हैं, अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट होने जाते हैं, और गुरुजी हर सत्संग में आते हैं। चाहे हम अकेले बैठ के घर पे सत्संग करें तब भी गुरुजी वहाँ पे सब भगवान जी के साथ आते हैं, और हमें वो आदर से उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। हमें आंसर्स मिलते हैं अपने क्वेश्चंस के, और वी शुड कीप इट वेरी सिंपल इन दैट वे। सो गुरु महाराज, संगत जी, कुछ गलती हो गई हो मेरे बोलने से तो मुझे माफ़ करना। और मैं गुरु महाराज जी से स्पेशली माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हम बोलते बोलते कुछ भूल जाते हैं या कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। इंसान हैं, तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु महाराज। आज के सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7369। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, सोनू भैया जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना लेके फिर हाजिर हो गई हूँ। मैं गुरुजी की बेटी कनाडा से अपना सत्संग लेके आई हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने आई हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए। गुरुजी अपनी कृपा बरसाते हैं मेरी लाइफ में, उसके लिए शुक्राना करने आई हूँ। संगत जी के बीच जब हम अपने गुरु की वडियाई करते हैं, जब हम अपने गुरु का शुक्राना करते हैं, तो हमारे गुरु हम पे और खुशियाँ बरसाते हैं। हमारे गुरु देखते हैं कि ये मेरी बच्ची, ये मेरी बेटी मेरी दी गई खुशियों का शुक्राना कर रही है। अगर इसको ये लाइफ में तकलीफ भी आई है तो उसको भी ये अरदास करने आई है कि गुरुजी ये प्रॉब्लम आ गई है, आप देख लेना। तो मैं भी गुरुजी की ऐसी बेटी हूँ, आप सब जैसे बेटी है, मेरी संगत जी जैसे सब बेटियाँ हैं। मैं भी गुरुजी की एक बेटी हूँ। मैं भी गुरुजी का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ जो अपने पिता की रहमतों को अपनी संगत परिवार में उनका गुणगान गाने के लिए आई हूँ। संगत जी, ये ज़िंदगी मुझे जो लगता है कि जो हमें ज़िंदगी है, हमें अपने लाइफ लेसन सीखने के लिए मिली है। हमारी लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, क्या क्या आगे हमने सीखना है, वो सब पहले से ही जो है ये प्री प्लान्ड होते हैं कुदरत की तरफ से। मुझे जो लगता है अपने अपने लेसन सीखने में कोई सीखने के लिए हम लोग आते हैं धरती पे, और ये कोई ईजी टास्क नहीं है। पहले कर्म है, कुछ भोगने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, और कुछ हमें सीख के अपने आत्मा में तक गहराई तक पहुंचाने होते हैं। कि ये इतने गहरे कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें अपनी आत्मा को संदेश देना होता है कि ये गलती दोबारा ना हो। मेरी लाइफ में तो मैंने बहुत देखे हैं लेसन संगत जी। मैंने अपनी शुरू से, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, बताओ, सब मैंने रिटर्न में बताया है कि मैं बचपन से, मुझे लगता है मैं बहुत मुश्किल लेसन्स लेके आ गई हूँ। बचपन से जब छोटी थी तो मम्मी की डेथ हो गई थी, 2-2.5 साल की थी। तो फिर चलो
जैसे तैसे लाइफ निकलती रही, दूसरी मदर आई, तो वो सब भी चलो निकलता रहा। फिर आगे शादी हुई, बहुत कुछ लाइफ में, मतलब मुझे पता, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती हूँ। मतलब बहुत कुछ झेला है लाइफ में। अब झेलते झेलते, मतलब अभी ये है कि शायद गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि मतलब तुम सीखते जाओ, तुम सीखते जाओ। शायद वो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, वो शिव हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अपनी वो एक, मतलब सोल का एक जर्नी चल रही है जो सबको धीरे धीरे धीरे, कभी दर्द कभी खुशी, कभी दर्द, कभी कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, ऐसे लाइफ है, वैसे ही चल रही है। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक वो, हम अपनी सोल, जो हमारी सोल है, जो हमारी सोल का रूप है, महाशिव शिव रूप है हम सब, वो बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, सब हम शिव रूपी हैं। जब तक हम वो नहीं होते तो हमारे लेसन चलते रहेंगे, जन्म मिलते रहेंगे और हमें आना जाना चलता रहेगा। संगत जी वही सबका चल रहा है, सब वही, हम उसमें ही घूम रहे हैं। बस हम, मुझे जो लगता है ना, अभी अपनी लाइफ को देखते हुए सब कुछ यहाँ, जब मैं अभी आज मैं अपनी लाइफ के इस दौर पे हूँ, तो मुझे लगता है कि हम एज ए इंसान क्या कर सकते हैं, हम अरदास कर सकते हैं अपने गुरु को। हम अरदास कर सकते हैं कि ऐसे करके गुरुजी, प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, वो तो ग्रोथ का हिस्सा है, गुरुजी आप हमारे साथ रहना। मैं अपने गुरुजी को अपनी संगत जी के बीच आज ऐसे खड़ी होकर उनको माथा टेक रही हूँ और माथा टेक के बोल रही हूँ, गुरुजी हाथ जोड़ के, जैसी भी परिस्थितियाँ हो गुरुजी आप साथ रहना। गुरुजी हाथ पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। गुरुजी टूटेंगे, बिखरेंगे, दुनिया है तोड़ेगी, बिखरेंगे, जो भी होगा आप हाथ पकड़े रखना। आप अंदर वो एक चिंगारी जलाए रखना कि मैं हूँ। टूटने मत देना, ऐसा मत टूटने देना गुरुजी जैसे लोग बिखर जाते हैं पूरा। और डिप्रेशन वहाँ तक नहीं लेके जाना। आपकी संगत में, आपके दर पे आके बैठ गई हूँ, आपके चरणों में बैठ गई हूँ आके, बस आपके आगे हाथ जोड़ दिए। अब आपको ही संभालना है, आप संभालोगे। अब वो एक विश्वास है, आप अगर जीतूंगी तब भी आपकी, अगर हारूंगी तब भी आपकी। मतलब मेरा अभी नहीं है कुछ गुरुजी, अब ये आपके दर पे आके मैं भिखारन बन के बैठ गई हूँ गुरुजी। अभी जीत हार सब आपकी है, आपकी ही लाज है। आपके चरणों में बैठी हूँ, आपकी लाज है, आपको लाज रखनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं, मैं किसी के वहाँ पंडित पे नहीं जाऊँगी। मुझे मैसेज आते हैं, ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो बहुत कुछ हो रहा है, ये कर रहे हैं लोग, करते रहने दो गुरुजी। मैंने तो आपके आगे हाथ जोड़ दिए ना। मुझे पता है अगर हो भी रहे तब भी मैंने आपके आगे हाथ जोड़ने, मैंने आपको ही बोलना, आप ही देखो, आप ही देखोगे। मुझे किसी के पास नहीं, मुझे ना तोड़वाने हैं जाके ब्लैक मैजिक, मैंने नहीं तोड़वाने जाके। आपको बस मुझे विश्वास आप पे रखना है और मेरा गुरु मेरे विश्वास को टूटने नहीं देगा। संगत जी आप सबके बीच में ही मैं ये जो सत्संग में बोल रही हूँ, मेरा गुरु मेरे विश्वास को नहीं टूटने देंगे। अब मैं उनके दर पे भिखारन बन के अगर बैठ गई हूँ ना, तो बस हाथ जोड़ के वहाँ बैठी हूँ। वो बोलते हैं ना, तू रख चाहे मार, अब बस मैं, और कुछ नहीं है। अगर कोई घर पे आता है तो आके बैठ गया अब गुरु के, तो अभी नहीं, अब किसी और कहीं नहीं जाने का दिल करता है। और ना ही कहीं जाके ये करवाओ, पंडित से पूछो, ये जनों का दिखवा लो, ये कर लो। होते हैं ऐसे तो पैसा दे के तो लोग मैजिक तोड़वा लेते हैं, किया हुआ है ना, रिमूव करवाते हैं। नहीं करवाना है, क्यों? गुरु के दर पे ही बैठना है। गुरु भुक्का मारेगा तो बैठे हैं, गुरु देखेगा ना। गुरु के माँ बाप बन गए ना गुरु, माँ बाप के दर पे बच्चा बैठ जाता है तो माँ बाप जो मर्जी करके उसको, उसकी करता है ना, उसकी देखभाल। बस ऐसे ही आप गुरुजी, आप ही देखो, आपके दर पे आ गई हूँ। अब ये मेरे साथ बुरा जो होगा या अच्छा होगा, वो आप हो। आपकी बेटी बन के बैठ गई हूँ, आपकी शिष्य बन के बैठ गई हूँ, आपकी स्टूडेंट बन के बैठ गई हूँ, बस बैठ गई हूँ।
और मेरी कुछ नहीं है अब, ना मेरी इज्जत है, मेरा सब कुछ, मेरी इज्जत, मेरी लाज, मेरी सुरक्षा, मेरा मान सम्मान सब अब आप हो। मेरा कुछ नहीं होगा, अब आपका होगा। बस मेरे गुरु, माथा टेकती हूँ आपके चरणों में और आपको अरदास करती हूँ कि अगर मुश्किल का मेरा समय है तो आप ही देखो आपको क्या करना है। अब मेरे अपने जीवन की डोर आपके हाथों में ऐसे पकड़ा दी है, लो पकड़ लो मेरे जीवन की डोर गुरुजी, और अब आप देखो। मैंने बहुत पकड़ के दुनिया को खुश कर लिया, सबका बहुत अच्छा सबके आगे पीछे जी 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 सब कर लिया। अब ये हाथ जोड़ दिया आपके आगे, डोर आपको पकड़ा दी है, आप देखो क्या करना है। और मेरी संगत जी को भी, मैं गुरु जी की बेटी हूँ, संगत सारी मेरे गुरु जी का जो इज्जत मान मेरा जो भी है सब मेरा गुरु के हाथों में है। अब सौंप दी है आपको ये जीवन की डोरी, अब आप ही संभालोगे। मैं तो थक गई हूँ, मैंने सीख लिया कि आप, मुझे तो सरेंडर कर दिया मैंने, अब आप देखोगे, आपको ही करना है सब। मैं गुरुजी संगत जी के बीच आपको हाथ जोड़ के आपकी रहमतों के लिए शुक्राना करती हूँ। आपका मेरी ज़िंदगी में आके इतने मुश्किल टाइम में आपने आके जो मुझे ऐसे प्यार से गले लगा लिया ना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करना चाहती हूँ। दिल से बोलती हूँ गुरु पिता, आप अगर ना आते तो कोई भी नहीं है और कोई है भी नहीं है और मैंने भी नहीं होना था। फिर आप हो तो आपकी ये बेटी है, बस यही कहना है। आप हो तो आपकी ये बेटी है, बस इससे आगे कुछ, सब बात ख़त्म हो गई है। संगत जी आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग में आप सबने इतने ध्यान से सुना। संगत जी आप सबको अरदास करती हूँ मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। सोनू भैया का धन्यवाद करती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। वो इस प्लेटफॉर्म से कितनी बेटियों की जो अरदास है अपने पिता तक पहुँचाते हैं, अपने गुरु तक पहुँचाते हैं। हमें एक आसरा मिलता है कि हमारा गुरु हमारी सुनता है, हमारा पिता है हमारे साथ। और संगत जी मेरी तरफ से सब संगत जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और प्यार। सोनू भैया को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। भगवान सबके जीवन में खुशियाँ लाए। हम सब मिलके, मैं चाहती हूँ हमारी सुंदर धरती माँ को और सुंदर बनाए। यहाँ हरियाली हरियाली हो, हमारी धरती माँ खुशी से खुश होए, फूल खिले, सब होए। हमारी धरती माँ सबसे बड़ी माँ, इसकी केयर करें, इसको प्यार करें। हमारे ये सब जीव जंतु सब हमारे अपने हैं, तो सबको प्यार करें, हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि असली माँ तो यही है जिसमें से पैदा हुए हैं, मिट्टी से ही बने हैं ना। तो धरती तो सबसे असली माँ तो धरती हुई ना, धरती माँ ही तो है सबकी माँ। शरीर किससे बना है? मिट्टी से ही बना ना। माँ बाप का रक्त बिंद भी तो मिट्टी ही है ना, वो भी तो खाने से ही बनता है। तो हम लोग हैं किस चीज़ के? मिट्टी के बने हैं। मिट्टी कहाँ की है? हमारी धरती माँ ही तो है। तो हम सब बच्चे अपनी धरती माँ के ही हैं। दुनियावी माँ बाप हैं जो है सो है, पर अपनी धरती माँ के लिए, मैं अपनी माँ के लिए चाहती हूँ मेरी संगत जी सब लोग अरदास करो हमारी धरती माँ बहुत सुंदर बन जाए, हरियाली से भर जाए, पानी, सुंदरता, फूल, हमारी धरती माँ खुशी से प्रफुल्लित हो। ये मेरी माँ जो हमें जन्म देती है, इसके लिए सुंदरता, खुशियाँ, प्यार और बहुत सारी बहार अपने गुरु से मांगती हूँ। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सब आके इस गुरु जी की बेटी का सत्संग सुनते हैं तो इसका बेटी का दर्द हल्का होता है, गुरु मेरे तक मेरा संदेश पहुँच जाता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सो मैं अब अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7138। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਥੱਕੀਏ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਪਾਈ। ਆਂਟੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਏ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਹੁਣ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਣਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੈਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਪਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਧਪ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਰੀਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਈ ਕਿ ਬਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਊਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पाक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7928। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती रहती हूँ और मेरे मन में हमेशा एक ही भाव रहते हैं कि मुझसे कोई काम गलत ना हो। फिर भी कभी कभी इतनी गलतियाँ हो जाती है कि बाद में पछतावा होता है। लेकिन ऐसा भी कर दो गुरु जी कि बस हमारे मुंह से अच्छी वाणी, अच्छा वचन निकले। हम किसी का बुरा तो करते ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी गलती भाए या भावुक होके या गुस्से में आके ऐसा सब कुछ क्यों हो जाता है। मुझे संभाल लीजिए गुरु जी। हर आपका शुक्राना है कि आप मुझे हर पल संभालते रहते हैं। लेकिन न जाने कभी कभी कोई छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी बात बन जाती है कि घर में वातावरण खराब हो जाता है। मुझे आप संभालते रहें। मुझे आपसे यही बात का एक वो शुक्राना करना है कि बस हर बार आप संभालते करते रहते हो, लेकिन मेरी वाणी में एक अच्छा विराम दे कि जो उसको सोच समझ के मैं किसी के साथ कोई ऐसी बात ना कहूँ कि कोई मेरा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाए और मेरे कारण कोई गलत बात होने पर दुखी हो। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरु पर कि मुझे संभाल लीजिएगा। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। मेरे साथ रोज़ शुक्राना होता रहता है। मेरे को गुरुजी कहते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मेरी हर पल पल में शुक्राना होता है मेरे साथ। मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड रहती हैं, वो हर महीने अपने घर में गुरुजी का शुक्राना और सत्संग करती हैं। तो मैं 5-6 दिन से उनको फ़ोन करने के लिए सोच रही थी। करते करते न जाने अचानक मेरे को मैं भूल जाती थी करते करते, और 5वें दिन उनका फ़ोन आया कि सुमन भाभी आप मेरे घर पे आना, आज शाम को 4 से 6 मैंने लंगर प्रसाद और गुरुजी का सत्संग रखा है। उन्हें पता है कि मैं लंगर प्रसाद एज ए मेडिसिन लेने जाती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करने जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और अपनी कोई अच्छी वाणी से कोई अच्छा सत्संग होता है तो मैं भी अपना कुछ शुक्राना वहाँ अदा करती हूँ। मैं वहाँ गई और न जाने उनका फ़ोन आते ही मेरे को एकदम अचानक इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी को जब याद करो गुरुजी हमें अपने चरणों में बुला ही लेते हैं, अपनी वाणी का खूबसूरत सत्संग सुनाई देते हैं। मैं फिर उनके पास 4 से 6 सत्संग करने गई और मैंने उनका शुक्राना अदा किया कि गुरुजी आपको जब याद करते हैं आप हमें अपने प्यार से बुला लेते हैं, आप अपनी संगत को अपने साथ अपने अंग संग रखते हो। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुवर, बहुत बहुत गुड शुक्राना, अंग अंग का शुक्राना, धन धन का शुक्राना, आपके पास रहने का शुक्राना। यही मेरी सबसे बड़ा एक शुक्राना था गुरुजी के लिए। ऐसे मेरे साथ रोज़ एक सत्संग होते रहते हैं, रोज़ मेरे साथ कोई ना कोई शुक्राना वगैरह होता रहता है। कुछ दिन पहले मेरी शुगर की मशीन खो गई थी और वो डस्टबिन में गिर गई थी। मेरी खुद की घर की पास में रखी हुई डस्टबिन में गिर गई थी। हमारे सर्वेंट ने झाड़ू मार के वो कचरे में उठा के फेंक दी और वो खोली तो उसका ऊपर का कवर तो उसने अपने पास रख लिया, अंदर की सारी मशीन उठा के कचरे की डस्टबिन में डाल दी। मैं सुबह का काम करके उठाने वाली थी पर मैं भूल गई और दूसरे दिन जब मैं ब्लड टेस्ट करने लगी तो मेरे को मशीन का याद आया कि अरे वो तो डस्टबिन में गिर गई थी।
बाय चांस मैं फटाफट बाहर गई, डस्टबिन में से निकाली तो मुझे वो मशीन नहीं मिली। फिर मैंने सर्वेंट से फिर से कहा कि नहीं, लाइट वगैरह अच्छी तरह से खोल, मशीन वहाँ ही होगी, अपन वहीं ढूँढते हैं। हमने लाइट वगैरह खोल के देखा कि मशीन के हर पार्ट अलग-अलग पड़े थे। फिर भी हमने अपने डस्टबिन में से निकाले, और क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट करना था, बहुत अर्जेंट था मेरा, तो मैंने सारी मशीन में तो निकाली, लेकिन मुझे उसमें कवर नहीं मिला। मैंने अपने जमादार को फ़ोन करके पूछा कि कवर तुम्हारे पास है? बोला नहीं माताजी, हम लेके नहीं गए, हमें तो कुछ पता नहीं, आज तो हमने कचरा ही नहीं उठाया। फिर मुझे याद आया कि जिससे झाड़ू मारी थी हमारे घर में सर्वेंट ने, ज़रूर उसके पास ही होगा। मेरे को एक विश्वास था, तो गुरुजी ने भी मेरा पूरा साथ दिया। मैंने उसे फ़ोन किया तो बोली हाँ, वो मेरे पास है, मैं लेके आ जाऊँगी। वो लेकर आई तो उसने मेरे को कहा कि मैं समझी आपने कचरे में डाल रखा है, इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं। फिर मैंने कहा कचरे में से, बाद में मैंने कहा ये तो चलो पर्स के रूप में मेरे को काम आ जाएगा, तो मैं लेके चली गई थी और मशीन को उठा के कचरे में डाल दी। मैंने गुरुजी से वैसे ही प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरी मशीन भी ढूँढ दीजिए, मेरे को वो दिलवा दीजिए, कचरे में ही मिल जाए, वो मुझे मालूम है कचरे में ही पड़ी होगी। और गुरुजी ने मेरा वो साथ दे के मशीन भी दिलवा दी, कवर भी दिलवा दिया, उसको मैंने सैनिटाइज़ करके फिर यूज़ किया, तो मेरा ब्लड टेस्ट भी सब सही हुआ, और मेरे को भी ये शांति मिली कि गुरुजी को यदि छोटी-छोटी बात भी हम कह देते हैं, गुरुजी हमारी हर बात को कैसे सुन के सँभाल लेते हैं और कैसे मिला देते हैं, और निकाल के दे दी मशीन मुझे, और सर्वेंट ने भी आके मुझे उसका कवर दे दिया। मेरी मशीन पूरी कंप्लीट हो गई, और उसका मैं शुक्राना करती हूँ। दिल से, दिलो-जान से मैं उसका शुक्राना करती हूँ कि मेरे को मेरी मशीन मिलने की वजह से एक मन में और विश्वास पैदा हो गया। रोज़ नए-नए चमत्कार मेरे साथ होते रहते हैं, जो गुरुजी से और करीब और करीब और करीब लाते रहते हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे इसी तरह से मेरे अंग संग बने रहना। मुझे मोक्ष की एक प्राप्ति चाहती है, जिसके लिए मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। वो मुझे पूरा पॉलिश कर रहे हैं। हर दिन एक नई अच्छी सत्संग सुना के, अपनी मेरी चीज़ों के बारे में समझा के मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत का शुक्राना, सोनू भैया का शुक्राना, और इस तरह के सभी लोगों का शुक्राना जो हमारी वाणी की हर बात को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं और सबको सुनाते हैं और समझाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सबका शुक्राना। मैं मेरा यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0922। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं धुलिया महाराष्ट्र से गुरुजी की लाडली बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का क्या ही मैं गुणगान करूँ। गुरुपा है ही ऐसे, हम तो अच्छे से, गुरुपा की वजह से हम तो अच्छे से सांस ले रहे, खा रहे, पी रहे। गुरुपा की मुझ पर बहुत कृपा और बहुत दया की है गुरुपा ने मेरे परिवार पर। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। मेरे बेटे को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरा बेटा अभी 6 साल का है, लेकिन सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनकर ही सोता है गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे बेटे को शारीरिक थोड़ी सी प्रॉब्लम है संगत जी, उसकी वजह से हमें हर 3 महीने में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, संभाजी नगर को। रास्ते में कृष्णेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो मैंने गुरुजी को मन में कहा, गुरुपा एक बार मुझे श्रावण मास में यहाँ का दर्शन करना है। और दूसरी बार जब हम आए तो वो बात मैं भूल गई थी, और बस स्टॉप पे आ गए हम धुलिया जाने के लिए। तभी हमने इतनी बस को हाथ दिया, पर एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। फिर हमने वहाँ पर एक बोर्ड देखा, वहाँ पर था कृष्णेश्वर का अंतर कितना है, भद्रा मारुति का अंतर कितना है, और हमने डिसाइड कर लिया अब हम यहाँ जाएंगे। और एक रिक्शा में बैठे और हम चले गए। तभी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि रात के 9-10 बज गए थे और रास्ता बहुत ख़राब है, वहाँ का पूरा पहाड़ों का रास्ता है। तभी मैंने मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुपा को अरदास कर रही थी। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था संगत जी, वहाँ पर रूम है या नहीं वो भी हमें पता नहीं था।
गुरुपा को अरदास कर रही थी संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रह सकता, उसको चक्कर आते हैं शुगर की वजह से। जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँच गए और जब हम रूम का पूछने को वहाँ पर गए तो हमारा आधार कार्ड हमारे पास नहीं था। फिर भी गुरुजी की कृपा से हमें वहाँ पर रूम मिला और बिल्डिंग के नीचे खाने की व्यवस्था भी हुई। शुक्राना गुरुपा, आप अपनी संगत को किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे साथ ऐसे बहुत बार सत्संग होते हैं, ओम रूप में दर्शन होते हैं, सपने में मुझे शिव रूप में दर्शन होते हैं गुरुपा के। बहुत बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और वो हमारे अंग संग ही रहते हैं। मेरा और एक सत्संग है, मुझे ना संगत जी पार्लर का क्लास करना है। हमारे यहाँ वो फ्री में होने वाला है, पर संगत जी उसकी जो एज की लिमिट थी ना वो 18 से 26 की थी और मेरी एज 28 है। तो मैंने गुरुपा को अरदास करी कि गुरुपा आप कुछ भी कर सकते हो, प्लीज़ एज को बढ़ा लो गुरुपा। और देखो ना संगत जी, मैंने फॉर्म भर के 2-3 महीने हो गए और हम वो बात भूल गए कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन गुरुपा की प्लानिंग को देखो, गुरुपा अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते, उसकी हर अरदास पूरी करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही उन पार्लर वाली का कॉल आया कि एज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और एज 18 से 45 कर दी है। मैं बहुत खुश हो गई, जय गुरुजी बोली और गुरुजी के स्वरूप को प्रणाम किया और आंखों में आंसू आ गए। गुरु आप मुझे कभी नाराज़ नहीं करते, कभी नाराज़ नहीं देख सकते। आप अपनी संगत की छोटी सी छोटी खुशी को पूरी करते हो और हमें एहसास करवाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे ऐसे बहुत सत्संग है संगत जी। अभी मेरा बेटा 1st क्लास में है और उसकी अभी एग्ज़ाम चल रही है। उसकी तबीयत के कारण मुझे हमेशा से डर लगता है कि वो एग्ज़ाम अच्छे से देगा या नहीं। मैंने गुरुपा से उसके लिए भी अरदास की है, गुरुपा उसने जो भी पढ़ा है उसको याद रहे और अच्छे से पेपर लिख सके। आप उसके अंग संग रहना गुरुपा, आपकी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा, किस संगत को क्या और कब कैसे ब्लेस करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6530। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मेरा सत्संग इस तरह है कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस तरह से बयां करूं, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी मैं गुरुजी से जो चीज़ें मांगती हूँ, जिस समय पे मांगती हूँ, गुरुजी उसी समय मुझे वो चीज़ें दे देते हैं। कभी कभी वो देर लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या मेरी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैं उस चीज़ को मांगती हूँ, वो नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि हो सकता है कि वो मेरे लिए सही नहीं हो, पर वो उससे अच्छा देते हैं जब भी देते हैं। कभी कभी तो मैं खुद शौक हो जाती हूँ कि तुरंत ही मैं जो चीज़ें चाहती हूँ, जो मेरे लिए सही होती है, गुरुजी तुरंत कर देते हैं। अभी हाल ही में मेरे कुछ पैसे अटके हुए थे, गवर्नमेंट पैसे कुछ थे, पीएफ के पैसे, तो मेरा काम हो के नहीं दे रहा था। जहाँ मैं पहली कंपनी में काम करती थी, वो लोग मेरा काम करके नहीं दे रहे थे, तो मैं बस मंत्र जाप करती रहती थी कि गुरुजी मेरे इस काम को कर दो, क्योंकि मुझे उन पैसों की ज़रूरत थी। अभी मैं वो नौकरी नहीं कर रही हूँ, बट मुझे
उन पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, तो मैं बार बार मंत्र जाप करती थी, गुरुजी मुझे बहुत ज़रूरत है। और गुरुजी को लगा कि मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी नीड है, इसलिए गुरुजी ने मेरा वो काम तुरंत मुझे करके भी दे दिया। अभी वो प्रोसीजर में है, मेरे पास नहीं आया, बट जो पहले के प्रोसीजर, जो डॉक्यूमेंट और ये सब काम होते हैं, आपको तो पता ही है संगत जी की कितना कंपनी वाले कैसे हरकतें करते हैं कि जल्दी काम करके नहीं देते हैं। तो बस वही सब चीज़ें गुरुजी ने मेरी करके दे दी। बाकी तो आगे अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे पैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, बट मैं उस टाइम पे जो चाहती थी कि हो जाए तो वो हो गया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कैसे शुक्रिया करूँ मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। बस आप अपनी कृपा ऐसे ही हम पे बनाए रखना, सारी संगत पे बनाए रखना, सोनू अंकल जी पे बनाए रखना। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ये संगत को हमारे इस सत्संग को ऐसे शेयर करते हो सारी संगत से, ताकि सबको कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की, है ना। तो आपका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं अपनी सत्संग को आज यहीं पे विराम देती हूँ। मैं नए सत्संग की फिर से तैयारी करूँगी। मैं अपने सत्संग को विराम दे के अब मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे से जो भी गलतियाँ हुई होंगी सत्संग को बोलने में, या कुछ भी मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया होगा, तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना। धन्यवाद। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत बार गुरुजी ने मैसेज भेजा कि शुक्राना कर, मैं बहुत आलसी हो गई और बहुत देर से शुक्राना नहीं किया। ये मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर करिएगा जल्द से जल्द। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है इस समय, सब पीसफुली चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना कि हम लोगों को आपने अच्छी सेहत बख्शी। शुक्राना कि मेरे बच्चों की लाइफ थोड़ा पीसफुल चल रही है। शुक्राना कि हम आराम से जी रहे हैं। शुक्राना कि हम ये सांस ले रहे हैं, ये घर में आराम से रह रहे हैं, खाना पीना ठीक से खा रहे हैं। हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी छोटी छोटी रोज़ सत्संग होते हैं, इतने बटरफ्लाइज मैं देखती हूँ, इतने पॉजिटिव साइंस और एंजल नंबर्स मुझे दिखते हैं कि मुझे एहसास होता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। इसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं शुक्राना सोनू अंकल जी का भी करना चाहती हूँ, जो हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सोनू अंकल जी, आप एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं संगत के लिए। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7291। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सोनू जी, जय गुरुजी। गुरुजी, आज 10वीं तिथि, आज
माँ दुर्गा की विदाई। माँ का विदाई क्या होगा, माँ तो जगत जननी है, लेकिन विधि का विधान तो जो कहता है वो बोलना ही पड़ता है। गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं कि आज सोमवार के दिन, आज मेरा वार है, आज तेरे मुंडे के लिए नया सौगात लेकर आया हूँ। तेरे मुंडे के भाग में 4 चांद लग जाएंगे और सूरज की तरह चमकेंगे। तू बस शुक्राना करते जा। हाँ गुरु जी, मेरा हर पल हर क्षण मन से शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को आसरा पुराए, सभी की माँ को आशा पुराए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो सोनू अंकल शुक्राना शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना तो कर ही रही हूँ। गुरु जी, आप तो जानते हैं किसी के पास कुछ भी हो, कितना भी धन हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु जी, चाहे वो मेरे परिवार का हो या दूसरा कोई हो। और मैं एक जगह भाड़े के रूम में रह रही थी, उसमें साइड में एक लेडीज रह रही थी। वो मेरा कास्ट का भी नहीं, अलग है वो, और हम उसे भाभी भाभी कहते थे और इतना अपनापन देते थे उसको, बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। लेकिन वो मुझसे इतना ईर्ष्या करती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमको लगता था कि सीधी औरत है इसलिए ऐसे करती है। लेकिन वो जितने गलत करते जा रही है उतने उसको वफा होते जा रहा है। और आप तो जानते हैं मैं कहाँ थी और कैसे कहाँ पहुँच गई। कितना ईर्ष्या है इंसान के अंदर। हम तो यही सोचते हैं गुरु जी कि मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जो मैं इतना भुगत चुकी। फिर भी मैं दूसरे पर कोई ब्लेम देना नहीं चाहती, लेकिन वो है कि मेरा पीछा छोड़ना नहीं चाहती। नवरात्रि में ही जो छठे दिन नवरात्रि का, उस दिन छठ पूजा होता है। वो औरत छठ की थी और मेरे पति को नाम लेके बोलती है कि बहुतों का घमंड टूट गया, उसका घमंड कब टूटेगा। जय गुरु जी, हम आप पर अरदास छोड़ते हैं गुरु जी। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत जोर का चोट लगा है इस बात को सुनने से। गुरु जी, दोष और निर्दोष का आप ही फैसला करेंगे गुरु जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। क्या है ये, अरे बाप रे बाप। हम तो यही जानते हैं एक छोटा सा कड़ी है गुरु जी कि मानो इस काया का है बस छलावा, रावण समानी भी बचने न पाया। कहाँ तक रखोगे खुद को बचा के, आया शरण ठोके रे जग के खाके। गुरुजी, वो औरत को ठोकर नहीं लगा इसलिए इतना बढ़ चढ़ के बोलती है। एक दूसरे को इस तरह से श्राप देना, हाय करना ठीक बात नहीं है, जबकि हम उससे एकदम दूर रहते हैं। गुरुजी, आपका कहना है कि जो तुमको समझ में आवे कि हमको देख के खुश नहीं होती है तो उससे दूर रहा करो। मैं बिल्कुल दूर हूँ प्रभु, और ऐसे घर भी मेरा एक साइड में है। मैं अपना पूजा पाठ और दुख सुख में अपना लगी रहती हूँ दिन रात इसी में। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। और एक बार क्या, आप तो खुद जानते हैं कि चारों बच्चा मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना
सब कुछ होने के बाद भी आदमी को मन नहीं भरा है गुरुजी, वो और मुझे दुखी देखना चाहता है। बताइए, हाँ, आप विचार कीजिएगा गुरुजी, और हम कुछ नहीं जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और पति अंकल का तबीयत, वो जिस दिन से बोली उसी दिन से उनका तबीयत गड़बड़ चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी। आप हो तो हम जानते हैं कि उनका बाल बांका नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक पत्नी अपना पति को चाहे जितना भी खराब हो गुरुजी, वो हमेशा दुआ ही मांगती है उसके लिए। हे गुरुजी, आप हमेशा अपना दया कृपा बनाए रखिएगा, इस बुरे नज़र वाले को मुंह काला कीजिएगा गुरुजी। जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। आज ये बात मेरे कान तक आई और मैं बेबस हो गई एकदम। ऐसा लगता है कि मैं कितना बैठ के रूं कि इंसान के अंदर कितना जलन है, मरे को मारने वाले सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, संसार का भला, विश्व का कल्याण हो गुरुजी। उसके पीछे बच्चे लोग पर भी दया बनाए रखिएगा। सारी संगत को जय हो। सोनू जी का भी जय हो। उनका भजन सुने, बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बहुत ही प्यारा बच्चा है, सदैव वो फूल की तरह खिलते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आज का सत्संग का यही विराम करती हूँ गुरुजी, और अगले शुक्राना की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2099। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुड़गांव से बात कर रही हूँ। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग एक शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे नवरात्रों में गुरु जी ने बहुत अच्छा दर्शन कराया शीतला माता का। इतना रश था मंदिर में, फिर भी वो मंदिर में मैं कैसे पहुंच गई, कैसे दर्शन हुए पता ही नहीं चला। और आशीर्वाद में मुझे शीतला माता का मंदिर से भी कुछ मिला। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर मैं कंजक को खिलाने के लिए सोच रही थी, लेकिन मेरा ड्यूटी था तो मैं कैसे करूँ। ड्यूटी 12 घंटे की करके वापस जब आ रही थी रात को, जब मैं रैपिडो से उतरी, मैंने देखा कि छोटे छोटे कंजक जा रहे हैं। मैंने उनको रोका तो वो 7 कंजक को मैंने कुछ दे सकी। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरु जी ने पीकॉक के दर्शन दिए, 777 के दर्शन देते हैं। गुरु जी मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं गुरु जी। मेरे परेशानी दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। और जैसे जैसे गुरु जी मैसेज दे रहे हैं वैसे वैसे होता भी जा रहा है।
गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास करना ही हम लोगों का सबसे बड़ा परीक्षा होता है। कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन गुरुजी हमें डगमगाने नहीं देते, फिर वो ट्रैक पे लाते हैं हमें। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि मुझे गुरुजी ने अपना बनाया, गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरा हाथ पकड़ा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं ये सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8908। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरी बहन के यहाँ सत्संग था हनुमान जयंती के दिन, और मेरा वहाँ जाने का बहुत मन था, बट मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। और तो 3 बजे से 5 बजे तक सत्संग था। तो मैंने सत्संग तो के स्टार्टिंग के शुरू होने से पहले वहाँ पे स्वरूप के मंदिर के सब दर्शन कर लिए थे, बट फिर भी मेरा मन बार बार वहाँ पे जाने का, देखने का कर रहा था। 4:30 बजे मैंने भगवान जी का भोग लगाया अपने घर पे ही, गुरुजी का। और भोग लगा के जब वो चाय पी तो मुझे गुरुजी की लंगर प्रसाद वाली चाय का ही टेस्ट आया। फिर मैं 4:30 बजे 4:20 मैं ये सोचने लगी गुरुजी के दर्शन भी हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। तभी मेरी बहन की बेटी का वीडियो कॉल पे फ़ोन आया और उसने मुझे सत्संग के दर्शन कराए। जब उसने सत्संग के दर्शन कराए तो मुझे आइडिया आया, तो मैंने उसको मैसेज डाला कि मेरे को तू अपना सत्संग वीडियो कॉल पे ऑन करके छोड़ दे। और उसने मेरे को वीडियो कॉल पे सत्संग ऑन करके छोड़ दिया। इस तरीके से मैंने सत्संग भी अटेंड कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी अनंतम ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी ने मेरी लाइफ को ऐसे ब्लेस किया है कि जो भी मेरे मन में बात आती है, जो भी कोई समस्या है या कोई बात है, तो गुरुजी मुझे अपने आप ही उसका ऐसा समाधान बता देते हैं। कुछ मैं ही पागल हूँ जो नहीं समझ पाती, लेकिन गुरुजी तो मुझे बार बार हर चीज़ के संकेत दे के मुझे आगाह करके मुझे बचा लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मेरी लाइफ को ब्लेस किया है, ऐसे ही अपनी सारी संगत परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी। हम सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सोनू अंकल पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सोनू अंकल ही मेरा सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ गुरुजी, सोनू अंकल मेरे सत्संग को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।